यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 30 आयत हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कहे गए आखिरी शब्द है। प्रभु ने कहा सब पूरा हुआ। तो क्या पूरा हुआ? क्या था जो पूरा होना था? कई बार शायद हमने ये सुना होगा, सीखा होगा, लेकिन आज भी एक बार फिर से इसकी जरूरत है ताकि हमें मालूम हो क्रूस पर क्या किया गया, क्या पूरा होना था। सवाल भी है हम सब के सामने। तो आइए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यूहन्ना 19 अध्याय 28 से 30 तक पढ़ लेते हैं। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने यह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन को आपने जो क्रूस पर आखिरी शब्द कहे और सब कुछ पूरा किया प्रभु जी, और एक नए युग का आरंभ किया, धन्यवाद करते हैं। इन वचनों को हमें प्रत्येक को सीखने के लिए मदद करना, पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, समझने में आप सहायता करना। आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो क्या पूरा हुआ? कई बातें हैं इसमें। सबसे पहली बात तो हम देखते हैं, यहाँ कोई मतलब हार नहीं है। दुनिया की नजरों में अगर देखें तो हार है। एक व्यक्ति कितना बेबस लग रहा है, 3 किलों पर क्रूस पर लटका हुआ है। देखने में लगता है इसका खुल्लम खुल्ला क्या बनाया गया, तमाशा बनाया गया, तन पे कपड़ा नहीं है। और वो घटना जब देखते हैं, परंतु वास्तव में ये यीशु मसीह के कोई निराशा के, दुख के शब्द नहीं थे, बल्कि विजय की ललकार थी, विजय की पुकार थी ये कि सब पूरा हुआ। तो क्या पूरा होना था? सबसे पहले तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र की जो भविष्यवाणियां थी वो पूरी हुई। दूसरी बात, व्यवस्था की जो मांग थी वो पूरी हुई। तीसरी बात, पाप का पूरा दाम चुकाया गया। और चौथी बात, शैतान और मृत्यु की प्रभुताएं तोड़ी गई, उनके ऊपर विजयी ललकार सुनाई गई। और पांचवी बात, बैर को खत्म किया गया। मनुष्य के बीच में और परमेश्वर के बीच में अभी तक बैर था। उत्पत्ति से लेकर क्रूस तक मृत्यु मनुष्य के ऊपर राज्य करती थी, पाप इंसान के अंदर राज्य करता था, और शैतान पूरी मानव जाति को अपने कब्जे में कर अपने वश में कर बैठा था। तो क्रूस की गंभीरता को हमने समझना है। सब कुछ पूरा हो चुका है, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा, अब सिर्फ विश्वास करके उसको ग्रहण करना है। तो इस करके एक एक कर हम बातों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब निकाल लेंगे 3 अध्याय। 3 अध्याय में हम सबको मालूम है क्या घटना घटी। इंसान जो परमेश्वर के साथ चलता था, बिना पाप के था, बिना मौत के था, अधिकारी था पृथ्वी का, परमेश्वर के साथ चलता है। 3 अध्याय में कैसे शैतान वाटिका में आ रहा है, और कैसे हवा को भरमाने में कामयाब हो गया, और कैसे हवा ने आज्ञा तोड़कर परमेश्वर के विरोध में पाप करके पापी हो गए आदम और हवा। और वो घटना हम सबको मालूम है। तो जब प्रभु ढूंढ कर आ रहा है वापिस, दिन के ठंडे समय में परमेश्वर अदेन की वाटिका में आ रहा है, पूछते हुए आ रहा है, जबकि परमेश्वर को सब मालूम है, तो भी परमेश्वर पूछ रहे हैं आदम तू कहाँ है। और आदम मान भी नहीं रहा, एक दूसरे पर दोषारोपण लगा रहे हैं। ये पापी इंसान की खासियत है, कभी भी अपने पाप को स्वीकार नहीं करेगा, दूसरों पर दोष लगाएगा। परंतु हम देखते हैं परमेश्वर के महान प्रेम को, अनुग्रह को। तो उसका आप निकाल लें, 3:15 हम पढ़ेंगे, 3 अध्याय का 15। जब परमेश्वर आदम से पूछा, फिर स्त्री से पूछा, और फिर सर्प से भी परमेश्वर ने पूछा, तो तीनों से परमेश्वर ने बात करी। तो अभी 15 अध्याय में हम शैतान से परमेश्वर क्या कह रहा है, सर्प से परमेश्वर क्या कह रहा है, उसके बारे में देखते हैं। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो सबसे पहले
हम देखते हैं परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी करी, परमेश्वर ने जो सुसमाचार सुनाया, आदम के लिए भी है, पूरी मानव जाति के लिए है, और शैतान के लिए भी क्या था, एक चेतावनी या चैलेंज था। जिस स्त्री को तूने भरमाया उस स्त्री के द्वारा ही स्त्री का वंश होकर आएगा और वो तेरे सिर को क्या करेगा, कुचलेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो क्रूस की घटना का चित्रण है। क्रूस पर यीशु मसीह बलिदान होगा करके अपना प्राण देगा पूरी मानव जाति के लिए। पाप का जो डंक है, मौत, वो अपने ऊपर लेगा कर कर परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही बताया था। तो तब से हम देखते हैं उत्पत्ति से क्रूस तक, मतलब पाप मनुष्य जाति के ऊपर राज कर रहा था, और मनुष्य की सबसे बड़ी जो शत्रु है मौत, इंसान को आत्मिक तौर पर भी मार कर रखा हुआ है, और उसके बाद शारीरिक तौर पर मौत आएगी, और उसके बाद एक अनंत मृत्यु इंसान के लिए क्या हो चुकी है, दंड की आज्ञा हो चुकी है। लेकिन तब तक राज करेगी ये, शैतान भी तब तक राज करेगा और मौत भी तब तक राज करेगी जब तक स्त्री का वंश नहीं आता। तो उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने ये कहा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाप का दाम प्रभु यीशु मसीह ने कैसे चुकाया, शैतान के सिर को कैसे कुचला। पहला यूहन्ना 3:8। और जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों को नाश करने आया, मृत्यु का नाश करने आया। शैतान के सिर को कुचला, मृत्यु के डंक को तोड़ दिया और पाप को क्रूस पर टांग दिया। वो सजा यीशु ने मतलब अपने ऊपर ले ली। तो इस बात को हमने अच्छे से समझना है। कुलुस्सियों की पत्री भी निकाल लीजिए, कुलुस्सियों 2:14 और 15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के द्वारा मतलब उस मृत्यु के द्वारा शैतान के सिर को क्या कर दिया, कुचल दिया। उन प्रधानताओं को, अधिकारों को ऊपर से उतार कर मनुष्य जाति के ऊपर आज भी जो यीशु को अभी तक जिन्होंने नहीं पहचाना, आज भी जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया, सुसमाचार का प्रकाश जिनके ऊपर अभी तक चमका नहीं है, आज भी उनके ऊपर पाप राज करता है, मौत राज करती है, और शैतान ने दुनिया को भरमा कर रखा हुआ है। इसलिए मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु ने कलीसिया को कहा, चेलों को कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए अब तुम जाओ और सब जातियों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं उनको मानना सिखाओ। तो क्रूस पर क्या पूरा हुआ है, एक एक करके जब हम देखते हैं तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि क्रूस पर क्या पूरा हुआ। शैतान का अधिकार को कुचल दिया, मृत्यु का नाश कर दिया। मत्ती 27 और उसका 45 से 54 तक पढ़ेंगे। पाप एक व्यक्ति को अपने कब्जे में रख नहीं सकता, मौत एक व्यक्ति को डरा नहीं सकती। आज भी अगर हम विश्वासी होकर हमें मौत का डर है, अभी तक हमने समझा नहीं है क्रूस को, यीशु के बलिदान को। ललकार है वहां एक, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, करेगा नहीं, मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा ये एहसास होता है, उसका तेजों में सुसमाचार का प्रकाश जब चमकता है, उसे मालूम चलता है मैं गुनहगार पापी व्यक्ति हूँ और यीशु मेरे पापों का प्रायश्चित कर कर, जब उसको ये मालूम चलता है और अपने मुंह से अंगीकार करता है विश्वास के साथ, उसी समय उसके ऊपर से दंड की आज्ञा हट जाती है। बहुत सारे उदाहरण हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम 27 अध्याय का 45 से पढ़ते हैं, थोड़ा सा वो घटना देखें हम क्या घट रहा है। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा।
दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक करीबन 3 घंटे का समय घोर अंधकार छाया हुआ है। यह दर्शाता है परमेश्वर का न्याय गिर रहा है। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाया था तो उधर अंधकार छाया रहा। जब वो मेमना उन्होंने वध किया, कैसे पूरे मिस्र देश में हाहाकार मचा हुआ था। हर घर में मातम था, मौत का भय लोगों के अंदर था। सब डरे हुए थे, सबके पहलौठे मरे हैं, जानवरों के और इंसानों के सबके पहलौठे मरे हैं, चाहे कोई बड़ा ताकतवर फिरौन भी क्यों ना हो। पूरे मिस्र देश में मौत राज कर रही थी। मौत का दूत सबको क्या कर रहा था, हर घर में जा रहा था। लेकिन जिन्होंने उस मेमने के लहू को अपनी चौखट पर लगाया था, अभी खाया नहीं था, अभी मिस्र छोड़ा भी नहीं था, अभी बपतिस्मा लिया भी नहीं था, वो आगे वो काम शुरू हो रहा है। तो हमने इस बात को समझना है। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबकतनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखें कि एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। असल में चारों सुसमाचारों में जब हम देखते हैं ना, इसमें आगे पीछे है। यूहन्ना में हमने पढ़ा, उसने प्राण छोड़ने से पहले सारा काम फिनिश किया है। एक एक काम उस मौत को क्या भी था, मौत क्या भी थी। मौत सिर्फ शारीरिक मौत नहीं है, मौत सिर्फ आत्मिक मौत नहीं है, बल्कि मौत अनंत भी है, जो शरीर छोड़ने के बाद एक मृत्यु है। तो यीशु ने आत्मिक मृत्यु को अनुभव किया, परमेश्वर ने छोड़ दिया, वो आत्मिक मृत्यु को अनुभव कर रहा है, फिर शरीर की मृत्यु को अनुभव कर रहा है। क्रूस की गंभीरता को समझना, पाप राज नहीं कर सकता, शैतान राज नहीं कर सकता और मौत का भय डरा नहीं सकता। यीशु मसीह के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, सारी दुनिया को मौत डरा सकती है, कैंसर की बीमारी डरा सकती है, बड़ी से बड़ी बीमारियां, छोटी से छोटी बीमारियों का डर अन्य जातियों के अंदर समाया हुआ है। आपने समझना है, क्रूस को समझना होगा, क्रूस की गंभीरता को समझना होगा। शैतान के सामने पूरी दुनिया भूत प्रेत से कांपती है। आगे तबीज अपने शरीर पर नींबू मिर्ची दरवाजे के आगे टांग कर चलते हैं। लोग डरे हुए हैं, लेकिन एक विश्वासी जिसने उद्धार पाया है, जिसने यीशु को जाना है, मौत का डर उसे सता नहीं सकता। बीमारी का डर, हाँ थोड़ा बहुत दुख का डर हो सकता है, पीड़ा का थोड़ा बहुत डर हो सकता है, वो भी अगर यीशु मसीह की तरफ जब हम देखेंगे, जब यीशु के जख्मों को हम देखेंगे, यीशु की पीड़ाओं को जब हम देखेंगे, हमारा दर्द और पीड़ा कुछ भी नहीं है उसके सामने। उधर से हमें ऊर्जा मिलती है, उधर से हमें चंगाई मिलती है, उधर से हमें अनंत जीवन मिलता है। लेकिन जिसने भी उस पर दृष्टि करी, उनका मुंह काला होने नहीं पाया, निराश होने नहीं पाया, डरने नहीं पाए। वो सदरक मेसक अबेदनगो के लिए क्रूस पर कोई मरा नहीं था, तो भी देखो मौत को ललकार रहे हैं। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो है कौन है वास्तव में। तो इधर लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तिड़क गई और कब्रें खुल गई और पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे और जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। बहुत गहराई है इसमें। हम प्रार्थना के साथ अकेले में बैठकर हम इन बातों को पढ़े। मौत अन्य जाति के ऊपर राज करती है, लेकिन जिसने क्रूस के पास जो आया है, जिसने अमरता पाई है,
मौत राज करती थी, पाप मनुष्य के ऊपर राज करता था। कब तक? क्रूस तक। या जिन्होंने अभी तक क्रूस को समझा नहीं है, जो अभी तक क्रूस के पास आए नहीं है, जिन्होंने अभी तक भी उस क्रूस पर चढ़ाए मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, इसलिए मौत उनको सता रही है। डरना ही पड़ेगा। इस बात को हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय निकाल ले। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 54 से पौलुस कलीसिया को बता रहा है कि मुर्दे जी उठेंगे। जब यीशु बादलों पर आएगा तो वो सब क्या हो जाएंगे? एक सेकंड में, पल भर में रूपांतर हो जाएंगे। अंतिम तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मतलब मौत नहीं आएगी शरीर की भी। मौत अब मौत नहीं है वास्तव में। अगर प्रभु यीशु की आगमन में देरी भी है तो मौत नहीं है, बल्कि निकास बन गया। वो शरीर में से प्राण और आत्मा का निकलने का निकास है, वो मौत नहीं है। मौत के पार हो चुके हैं। बाइबल शरीर की मौत को मौत नहीं कहती है, विश्राम या शरीर को त्यागना कहती है। वस्त्र के समान जैसे वस्त्र बदलते हैं, ऐसे ही देखो ना कितनी दलेरी है। इसलिए पौलुस का जब हम प्रचार देखते हैं, उसकी जब हम दलेरी देखते हैं, पहली सदी के विश्वासियों की जब हम दलेरी देखते हैं, स्तिफनुस के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, लेकिन आप देखो उसका चेहरा स्वर्ग दूत का सा चमक रहा है और स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है। यीशु मसीह को पिता के सिंहासन के दाहिने खड़ा हुआ देख रहा है। इसलिए धर्मियों की मृत्यु, भजन संहिता में लिखा है, धर्मियों की मृत्यु भी परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। अनमोल है मतलब स्वर्ग स्वागत कर रहा है। तो ये दुख का विषय नहीं है, ये रोने का विषय भी नहीं है। रोते वो हैं जिनको आशा नहीं है, जिनको पता नहीं है। इसलिए थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पौलुस लिखते समय कह रहा है कि रोते वो हैं जिन्हें आशा नहीं है। इसलिए तुम क्या ना करो, ये विलाप का विषय नहीं है, ये जय का विषय है। हम सब बदल जाएंगे। तो ये अति शीघ्र, ये किसी भी क्षण ये घटना घटेगी। ये शरीर की जो मौत दुनिया कहती है, वास्तव में मौत नहीं है। विश्वासी के लिए मौत नहीं है, मौत दुनिया के लिए है, अन्य जातियों के लिए है। एक विश्वासी के लिए मौत नहीं है। इसलिए चाहे कोई बीमारी आए, चाहे कोई हार्ट अटैक आए, एक विश्वासी मौत के पार हो चुका है। मौत का डर उसे सताता नहीं, वो मौत के भय में जीता नहीं है। लेकिन अगर पता नहीं है या शैतान ये बहकाने में कामयाब हो जाए तो फिर तो देखो डरना ही पड़ेगा। अन्यथा पहली सदी का इतिहास है, आम साधारण विश्वासियों ने भी, बड़े बड़े सेवकों ने ही नहीं, प्रेरितों ने ही नहीं, साधारण विश्वासी जिन्होंने क्रूस को समझा था, जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाए मसीह को समझा था, जिन्होंने अनंत जीवन और अमरता को पाया, बड़े बड़े सम्राटों के सामने उन्होंने सजदा नहीं किया और उन बड़े बड़े सम्राटों ने उनको भूखे सिंहों के सामने डाल दिया, मोमबत्ती की तरह जला दिया। हंसते हंसते उन्होंने क्या कर दिया? हंसते हंसते सौभाग्य समझकर। मतलब ये भेद है। परमेश्वर का आत्मा, ये परमेश्वर का वचन हमें मतलब वो खोल कर दे, जब तभी वो बात होगी। तो क्रूस पर कोई हार नहीं है, क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि है। हे मौत, तूने अब तक मुझे सताया, पाप अब तक तूने मुझे गुलाम बना कर रखा, बिगाड़ कर रखा, और शैतान तूने आज तक मुझे भरमा कर रखा। अब तू मुझे क्या नहीं कर सकता, डरा नहीं सकता। उन्होंने हंसते हंसते, आज तो अगर इतना सतावट हो जाए जितना पहली सदी में था तो कोई बपतिस्मा भी ना ले। इसलिए तो लिखा है, बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु को प्रभु और उद्धार करता स्वीकार नहीं कर सकता। तो पवित्र आत्मा मतलब आज भी पवित्र आत्मा में वो सामर्थ्य है। आज भी अगर सचमुच में एक व्यक्ति क्रूस को और परमेश्वर के प्यार को समझेगा तो उसके सामने चाहे तलवार खड़ी हो, चाहे कैसी भी भयानक परिस्थिति हो, उसको कोई यीशु मसीह पर विश्वास करने से रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई भी ताकत एक व्यक्ति को यीशु मसीह के पास आने से, यीशु को स्वीकार करने से रोक नहीं सकती। मौत भी नहीं रोक सकती। तो इन दिनों हम परमेश्वर से प्रार्थना करें प्रभु क्रूस की गंभीरता को पहचानने के लिए। और सिर्फ पूरा हुआ ही सिर्फ नहीं है, एक नए युग का आरंभ हुआ है। जैसे मृत्यु राज्य करती थी, रोमियो 5 में लिखा है, जैसे मृत्यु ने पाप को फैलाते हुए राज्य किया, मौत का भय मानव जाति के ऊपर राज करता था। रोमियो में लिखा है, जैसे मृत्यु ने पाप के द्वारा राज्य किया, ऐसे ही अब यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन क्या करता है, अनंत जीवन में
राज्य करेंगे। तो अमरता जो है, अनंत जीवन जो है, वो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो क्रम से जब हम देखेंगे क्रूस पर क्या क्या घटा, मती में भी हमने देख लिया, चट्टानें तिड़क रही हैं, बड़ा भूकंप आ रहा है, सृष्टि भी क्या दे रही है, प्रमाण दे रही, सूरज ने अपने आप को छिपा लिया, परमेश्वर का न्याय कैसे पूरा हो रहा है। उत्पत्ति से लेकर क्रूस तक मौत राज करती रही, संपूर्ण मानव जाति को मौत खींच कर लेकर जा रही है। शरीर की मौत कुछ भी नहीं है, शरीर की मौत थोड़े समय का सिर्फ दर्द है। मौत दो ही है वास्तव में, एक आत्मिक मृत्यु है, इंसान जिंदा तो है लेकिन आत्मा में मरा हुआ है, परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है, मौत उसके ऊपर राज कर रही है। क्रूस के पास उसको आना होगा, क्रूस को उसको समझना होगा और पापी होने का एहसास करना होगा और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना होगा। तो शरीर की मौत कोई मौत नहीं है, इसलिए मौत का भय एक विश्वासी के ऊपर राज नहीं कर सकता। शरीर की मौत निकास है, निकास। जैसे हम ट्रेन में से उतरकर, बस में से उतरकर और उधर लिखा होता है निकास, बाहर जाने का रास्ता, तो उसमें से होकर हम बाहर जाते हैं। कोई अपने घर जाता है, कोई ऑफिस जाता है, कोई कहीं जाता है। ऐसे ही जो शरीर की मौत है, इसमें से निकलकर दो जगह है जाने के लिए, तीसरी जगह नहीं है। अगर जीते जी क्रूस पर विश्वास किया है तो स्वर्गीय जीवन है, अनंत जीवन है। इसलिए लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो दो ही जगह है जाने के लिए। अगर प्रभु यीशु की आगमन में देरी है, प्रभु यीशु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, अपने संतों को लेने के लिए आएगा। जो शरीर में सोए हैं वो जाग उठेंगे, जो जीवित होंगे वो बदल जाएंगे। लेकिन अगर यीशु मसीह के आगमन से पहले वो घड़ी आती है, कौन सी घड़ी? जिस दिन इस संसार में से जाना है, इस शरीर में से प्राण और आत्मा का निकलना है, उस दिन लेने के लिए अगर उद्धार पाया है, मुक्ति पाई है, अमरता पाई है, अनंत जीवन पाया है, तो स्वर्ग दूत लेने के लिए आएंगे। बस शरीर का थोड़ा सा दर्द होगा, मौत का वो भयानक दूत लेने के लिए नहीं आएगा, स्वर्ग दूत लेने के लिए आएगा। और उस समय डर नहीं होगा बिल्कुल भी। एक उद्धार पाया व्यक्ति जब मरता है ना, वो डर डर कर नहीं मर रहा है ऐसे कांपते हुए डॉक्टरों के पास जाकर, मतलब मौत का भय उसे सता नहीं रहा, बल्कि अपने घर जाने की क्या है, मेरा सफर पूरा हो रहा है, मैं अपने प्रभु के पास जा रहा हूं, आशा है। अगर हमें आशा नहीं है तो हम दुनिया में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15 का कुछ आयत में लिखा है, अगर हमें यीशु से इसी जीवन के लिए आशा है तो हम सब मनुष्यों से बड़े अभागे हैं। वास्तव में हमें मालूम ही नहीं है, यीशु मसीह दुनिया की चीजें देने के लिए नहीं आया। दुनिया की चीजें शैतान सारी दुनिया को बांट रहा है। यीशु मसीह के पास आकर भी कह रहा है, मुझे दंडवत कर दे और मैं तुझे दुनिया का सब दे दूंगा। यीशु मसीह वो देने आया जो शैतान दे नहीं सकता, दुनिया का और कोई दे नहीं सकता। एक आयत और पढ़ लीजिए, फिर हम प्रार्थना करते हैं। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 14-15 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा, अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा, उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यानी कि शैतान राज कर रहा था, डरा रहा था मनुष्य जाति को, अपना गुलाम बना के रखा था। शैतान के सिर को कुचल दिया, निष्क्रिय कर दिया, उसको निकम्मा ठहरा दिया, उसकी प्रभुताओं को तोड़ दिया, मृत्यु का नाश किया, अमरता को प्रकट किया, कब्रें खुल गई, मुर्दे जी उठे। प्रमाण है, सबूत है, सृष्टि सबूत दे रही है। अब मौत राज नहीं कर सकती, अब मौत इंसान को डरा नहीं सकती, अब पाप की बेड़ियां इंसान को जकड़ कर रख नहीं सकती। बस एक व्यक्ति को क्रूस को समझना होगा, विश्वास करना होगा, अंगीकार कर, भक्ति कर नहीं करनी, एक टांग पर खड़ा होकर तपस्या नहीं करनी, पहाड़ नहीं चढ़ना, अपनी असली दशा को पहचानना है और यीशु को टूटे हृदयों के साथ मानना है। प्रभु यीशु मसीह, मुझे मेरे पापों से छुड़ा, मुझे स्वर्गीय जीवन दे। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पाप की सजा तूने उठाई, वो मौत मेरी थी, वो जगह मेरी है प्रभु जो तूने ली। मैंने गुनाह किया है, तूने कोई गुनाह नहीं किया। जब ऐसे कर कर एक व्यक्ति यीशु को अपना प्रभु मानता है, अपना उद्धारकर्ता मानता है, एक नई जिंदगी की शुरुआत है।
एक पापी जीवन का अंत है, धर्मी जीवन की शुरुआत है। तो बहुत सारी घटनाएं घटी इधर। एक आयत और, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 वचन। आज हमने देखा क्रूस पर क्या पूरा हुआ। शैतान को सिर को कुचला, पाप की प्रभुताएं तोड़ी और मृत्यु के डंक को क्या करके रख दिया, तोड़ कर रख दिया। जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। अब मनुष्य को डरा नहीं सकती ये चीजें। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17 से पढ़ते हैं। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था। मुर्दों में से जी उठने के बाद यूहन्ना जो प्रेरित है, यीशु मसीह का चेला है, जो प्रकाशित वाक्य लिख रहा है, उसको प्रभु यीशु दर्शन दे रहा है। और जब उसने सचमुच में यीशु को देखा, उसका चेहरा, उसकी आवाज, वो तो मतलब सोच समझ से बाहर। अरे हम तो क्या सोच कर चल रहे थे, यीशु वास्तव में है कौन। उसका चेहरा जैसे सूर्य कड़ी दोपहर में चमकता है ऐसा चमक, उसकी आवाज, उसके पांव। जब असली में प्रभु यीशु को देख रहा है तो मुर्दा सा होकर उसके पांव पर, ये वो यूहन्ना है जो यीशु मसीह की छाती पर टेक लगाकर बैठता था। लेकिन इधर यीशु वैसा नहीं है जैसे शरीर में चल रहा था। इधर प्रभु यीशु का जब दर्शन उसने देखा, मुर्दा सा गिर पड़ा और प्रभु यीशु मसीह ने अपना दाहिना हाथ उसके ऊपर रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगान युग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु के अधिकार को ले लिया। वहां जाकर जहां अधोलोक में धर्मी आत्माओं को मृत्यु के दूत ने या मृत्यु ने वश में करके रखा था, वहां जाकर यीशु मसीह ने जब शरीर क्रूस पर टंगा हुआ था, अंधकार छाया हुआ था, उस समय यीशु प्राण और आत्मा में सबसे पहले उस मृत्यु का घूंट वो पी रहा है, वो मृत्यु का स्वाद चख रहा है। सबके लिए वो मौत उठा रहा है। और उधर से पुकारा उसने और उधर से उसकी विनती सुनी गई। मृत्यु की रस्सियां मेरे, हम देखेंगे कैसे भविष्यवाणी पूरी, क्या क्या भविष्यवाणी हो रही थी, अगले उसमें देखेंगे हम। और जैसे ही यीशु मसीह ने पहले मौत ली और उसके बाद मृत्यु को हराकर, फिर प्रभु ने जहां धर्मियों की आत्मा थी वहां जाकर और मृत्यु का अधिकार ले लिया। शैतान से, मृत्यु से वो अधलोक की चाबियां, कुंजियां ले ली, अधिकार ले लिया। मतलब इसलिए यीशु कहता है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। तो हमने समझना है। आइए प्रार्थना करते हैं। क्या अभी भी मैं पाप के वश में रह सकता हूं? अभी भी मौत मुझ पर राज कर सकती है? क्या शैतान अभी मुझे डरा सकता है? नहीं। आइए हम इस बात को समझें, क्रूस की गंभीरता को समझें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आपके महान काम के लिए। कैसे आपने बड़ी कीमत अदा करी प्रभु जी। क्रूस पर विधियों के लेख मिटाए, शैतान की प्रभुताओं को तोड़ दिया, मृत्यु का नाश किया, अमरता को प्रकट किया, बैर को हमेशा के लिए खत्म किया। धन्यवाद प्रभु। हर एक हमारे भाई बहन, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, नौजवान को इस क्रूस की गंभीरता को समझने के लिए मदद कर, सहायता कर, ताकि प्रभु जी अभी कोई बैर ना रहे, कोई डर ना रहे। प्रभु पर्दा फट चुका है, हर कोई मेल मिलाप कर ले प्रभु जी। न केवल परमेश्वर से, बल्कि जो लोग परमेश्वर के हैं उन सब के साथ भी मेल मिलाप कर ले प्रभु जी। समय थोड़ा है, आपका आगमन निकट है खुदा। हर एक को इस बड़े उद्धार को प्रभु समझने के लिए, इस उद्धार के आनंद और खुशी में, आशा में जीवन बिताने के लिए आप एक एक की सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं।